सुप्रभात। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में सुखी और संपन्न होंगे। मैं आप सभी के बीच एक संदेश लाया। वह संदेश क्या है, आप सभी इस संदेश से अवगत होंगे। हमारा एक एपिसोड चल रहा है हारिए न हिम्मत टॉपिक के माध्यम से। हारिए न हिम्मत टॉपिक के माध्यम से जो हमारा एपिसोड चल रहा है, उस एपिसोड का आज नेक्स्ट पार्ट है। हम इस एपिसोड में आप सभी के बीच अपना संदेश रखना चाहेंगे, अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे। आशा है कि आप सभी हमारे संदेश को शांतिपूर्ण और एकाग्र मन से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो आइए हम अपने विचार को रखते हैं आप सभी के सामने। हारिए न हिम्मत के एपिसोड में, अगले एपिसोड में आज हम यही विचार रखना चाहेंगे इस लाइन के माध्यम से कि आप सभी ने सुना होगा, हे मनुष्य उठो, जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप सभी इस शब्द और इस लाइन के माध्यम से बहुत पहले से अवगत होंगे, लेकिन क्या आप सभी ने इस पर गहनपूर्ण विचार किया है? यदि आप सभी इस पर गहनपूर्ण विचार किए होंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, आप अपनी कामयाबी को हासिल करने में, आप अपनी सफलता को प्राप्त करने में तनिक भी संकोच नहीं किए। उठो, जागो, रुको मत। कब तक मत रुको? जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह लाइन, यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अंदर की गहराइयों तक हम जाएं, इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत इसके अंदर का संदेश एक बहुत बड़ा संदेश होगा, एक बहुत बड़ी विचारधारा होगी। आप सभी को अवगत कराते हैं, कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे तो उसको सहज करने और उसे उत्तर न देने से बैर आगे नहीं बढ़ता है। कितनी बड़ी बात कही गई है कि हमारे प्रति, हम सभी मनुष्य के प्रति, हम एक मनुष्य के प्रति दूसरा मनुष्य किस तरीके का सोच रहा है, किस तरीके का उसके अंदर उसके प्रति द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, बैर हो रहा है। यदि इस बात पर हम तनिक भी विचार ना करें तो इससे जो सोच रहा है उस मनुष्य को क्षति हो सकती है, उसके दिमाग को क्षति पहुंच सकती है, उसकी वाणी को क्षति पहुंच सकती है, उसके चिंतन को क्षति पहुंच सकता है। लेकिन जिसके प्रति सोच रहा है, अगर तनिक भी वो उसकी बातों पर ध्यान न दे तो जिसके प्रति सोच रहा है उस पर तनिक भी किसी भी बात की ना कष्ट होगा, ना बैर होगा, न उसके जीवन में अंधकार आएगा। लेकिन यह बात बहुत बड़ी है जिसे सहना मुश्किल हो जाता है,
एक साधारण मनुष्य के लिए। तनिक भी कोई दूसरा मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के बारे में बोलता है तो तुरंत उस पर वो एक्शन ले लेता है, तुरंत दुराचार की भावना पैदा हो जाती है, तुरंत हिंसा की भावना पैदा हो जाती है, तुरंत बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकार से बुरा सोचने वाला मनुष्य भी क्षति होता है और जो बुरा नहीं सोच रहा था वो भी क्षति में जाता है। तो क्या हम ऐसा क्यों न करें जिससे कि सिर्फ बुरा सोचने वाले का ही बुरा हो, जो बुरा न सोचे उसका कभी बुरा ना हो। इसके लिए अपने अंदर वो साहस, वो हिम्मत और मानवता की ज़रूरत है। फिर वो बात आ गई मानवता की, कितनी बड़ी बात, ह्यूमिलिटी। इफ़ यू आर ह्यूमन सो ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमिलिटी। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी कहता है, जब तक हमारे बाँह को पकड़ करके ना बोले, जब तक हमारी रास्ते को ना रोके, तब तक हमें उसके प्रति तनिक भी चिंता नहीं करनी। मौन रहना है। क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते को विफल नहीं कर रहा है, सिर्फ वाणी से विफल कर रहा है, सिर्फ हमारे दिमाग में उस गलत तरीके की बात और संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हम क्यों न उसे इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें। यह सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका है। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। ये भी कितनी बड़ी बात कही गई। आप सभी को मैं बताऊं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहेगा हमेशा और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहेगा, उसे आंतरिक प्रसन्नता होगी। सही बात है। हम एक मनुष्य हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या उसकी विचारधारा बन रही है, क्या वो हमें, हमारे प्रति क्षति चाहता है। यदि हम इन सभी बातों को इग्नोर कर दें, तनिक भी इस पर विचार न करें, सिर्फ विचार अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति, मंजिल तक पहुंचने में अपने कार्य में लगे रहें, तो वास्तव में हम अंदर से भी प्रसन्न रहेंगे और अपने मंजिल के लक्ष्य को पाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। यही बात तो समझनी है, यही बात सिर्फ समझनी है मनुष्य को। आज के परिवेश में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सही रूप से सुखी जीवन पूर्वक उसे देखना नहीं चाहता। उसे चाहता नहीं है कि वो हमसे आगे बढ़े, वो उसका जीवन सुखी पूर्ण बीते, वो सफलता की प्राप्ति पर जाए, वो अपने मंजिल तक पहुँचे, ऐसा नहीं चाहता। आखिर में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, मानवता उसके अंदर नहीं है। ह्यूमन तो है, लेकिन ह्यूमैनिटी उसके अंदर तनिक भी उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? If they are human, so there does not present humanity. Why? Because they have already present jealous, violence, ये सभी चीज़ें, अनहैप्पीनेस, ये सभी चीज़ें उसके अंदर है।
इसलिए उसके अंदर ह्यूमैनिटी प्रेजेंट होते हुए भी वो साइलेंट है। यह बात हम सभी मनुष्य को समझना चाहिए। यह जीवन कितने अंधकारों को मिटा करके प्रकाश में मिला हुआ है, और इस प्रकाश को यदि हम नहीं समझे तो फिर इसके बाद अंधकार ही अंधकार रह जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, इसलिए कि सुख है तो दुख भी जरूर आएगा, दुख है तो सुख का आना भी एक न एक दिन संभव है। जो बुरा है अच्छा भी होगा, जो अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है। वो निर्भर उस पे करता है। यदि हम अच्छे हैं, अच्छे बने रहने की प्रयत्न करते रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे। यदि हम अच्छे हैं और घमंड करने लगेंगे, एक दिन जरूर बुरे होने लगेंगे। क्योंकि अच्छाई को देर समय तक टिके रहने का प्रयास लोग नहीं करते हैं। थोड़े से अच्छे हो गए, थोड़े से सफल हो गए, थोड़े से जीवन जो है सुखी रूप से बिताने लगे तो फिर घमंड आ जाता है, फिर ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, हिंसा आ जाती है। और ये चीज़ें जैसे आने लगती हैं वैसे फिर दुखों का भार आना शुरू हो जाता है। तो यह बात स्पष्ट है, क्योंकि सुख दुख कहीं बाहर से नहीं आता। सुख और दुख का कारण और मूल मंत्र सिर्फ मनुष्य ही है। सुख दुख मनुष्य को ही संकट में डालता है, और सुख दुख मनुष्य को ही संकटों से उबारने का प्रयास करता है। तो ये लाने का कार्य मनुष्य ही करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है। जब उसका जीवन सुखी रूप से बीत रहा होता है तो उसको ध्यान नहीं होता है कि यह सुखी रूप से जो जीवन बीत रहा है इसके गुण गाएं और अच्छा से अच्छा प्रयास करें, ताकि यह जीवन सुखी से सुखी ही रूप बीतता चला जाए। जैसे ही सुख आना होता है, जैसे ही सफलता मिलती है, वैसे ही वो इतना घमंड में चकनाचूर हो जाता है, इतना अहंकार मत हो जाता है कि उसकी सुखी क्षण भर में छिन जाता है, और दुख का अपार संकट उसके आगे चला आता है। तब वो सुख को एहसास होता है कि मेरे जीवन में सुख आया था और वो सुख का मैंने अनुभव नहीं कर पाया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। हम कोई उतना ज्ञानी नहीं है, हम कोई उतना विद्वान नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जब जन्म लिया भगवान ने मेरी आंखें खोली, माता पिता और गुरु से ज्ञान मिला, शिक्षा दीक्षा मैंने ग्रहण किया, तो इतना तो ज्ञान हो चुका है कि हम अपने जीवन को अगर सही तरीके से सही पूर्ण रूप से जीवन को बिताएं, मानवता का भाव रखें, सत्यता का भाव रखें, विश्वास और प्रेम बनाए रखें,
तो हमारा जीवन सही रूप से निरंतर चलता चला जाएगा। इसलिए एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको यदि शेयर किया जाए तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के जीवन में भी प्रकाश आ सकता है, अंधेरा मिट सकता है। अंधेरा को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, अंधेरा तो अपने आप अंधेरा है, सिर्फ प्रकाश को लाने की ज़रूरत है। यदि हम अपने जीवन में प्रकाश लाएंगे, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। यदि हम अपने जीवन में सत्यता को लाएंगे, असत्यता अपने आप चली जाएगी। यदि हम अपने जीवन में धैर्य और विश्वास लाएंगे, अहंकार आप चले जाएगा। यदि हम अपने जीवन में मानवता लाएंगे, मूर्खता अपने आप चली जाएगी। ये समझने की बात है, इस पर विचार करने की बात है और अपने जीवन के अंदर इसको अमल करने की बात है। अपने अंदर की जो सही चीज़ें हैं उसको आगे लाने की बात है, उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए एक और बात कह रहे हैं आप सभी को कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। यदि हम एक मनुष्य हैं और हम अपनी मानसिक शक्ति को स्थिर बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है यह सुन करके हमको उस पर तनिक भी न परवाह करनी चाहिए, न चिंता करनी चाहिए, न उसे चिढ़ना चाहिए। यदि इस बात पे हम विचार कर लें तो मानवता अपने आप हमारे अंदर आ सकती है और एक हम सही मनुष्य बन सकते हैं और हमें कोई जो है कभी भी कष्ट, कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। उसकी शक्ति हम पर काबू नहीं हो सकती। इस आशा और विश्वास के साथ, इस संदेश के साथ हम आप सभी से यही अभिलाषा रखते हैं कि हमारे इस संदेश को आप सभी रुचिकरपूर्ण सुनेंगे, समझेंगे, इस पर विचार करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम। आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।